ये वीडियो वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर बनाई गई है, जो कि रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन हेल्थ इस चैप्टर से लिए गए हैं। आप इस वीडियो को देखेंगे तो पूरा लेसन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, डिफाइन हेल्थ। हेल्थ की डेफिनेशन बनाइए। हेल्थ मीन्स एबिलिटी of a person or animal to remain free of illness and any kind of injuries. हेल्थ का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति या जानवर की बीमारी से और किसी प्रकार की चोट से फ्री रहने की जो क्षमता होती है, वो एबिलिटी होती है, वो कहलाती है हेल्थ। नेम सम फैक्टर दैट अफेक्ट आवर हेल्थ। कुछ ऐसे कारण बताइए जो हमारी हेल्थ को प्रभावित करते हैं। डिजीजेस यानी कि बीमारियां, पोल्यूटेड वाटर दूषित पानी, और एटमॉस्फेयर वातावरण, ये हमें बीमार करते हैं। पीपल डू नॉट गेट एडुकेट फूड। लोगों को पर्याप्त खाना नहीं मिलता है और हैव टू लिव इन क्रैम्ड कंडीशंस, बड़ी ही खराब कंडीशन में रहना पड़ता है। ऐसे लोग विल बी प्रोन टू इलनेस, वो जल्दी बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। प्राइवेट सर्विसेज लाइक हेल्थ केयर आर फंडेड बाय द टैक्स मनी। जो प्राइवेट सर्विस होती हैं जैसे कि हेल्थ का ध्यान रखना, इन पे टैक्स मनी से फंडिंग होती है, यानी कि टैक्स मनी का पैसा मिलता है इन्हें। नहीं, ये गलत है। जो गवर्नमेंट सर्विसेज होती हैं, पब्लिक सर्विसेज होती हैं, उनके लिए टैक्स मनी आता है। टू अवेल प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज। प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज पाने के लिए पेशेंट्स हैव टू पे ए लॉट ऑफ मनी। पेशेंट्स को बहुत सारा पैसा पे करना होता है। बिल्कुल सही है। गवर्नमेंट की जो सर्विस होती हैं वो कम खर्चे वाली होती हैं, वहाँ बहुत कम पैसे लगाने होते हैं। एडुकेट पर्याप्त हेल्थ केयर अवेलेबल टू ऑल इन इंडिया। इंडिया में पर्याप्त हेल्थ केयर सभी को अवेलेबल है। नहीं, ये गलत है, फॉल्स। टू बी हेल्दी, हेल्दी रहने के लिए इट इज़ नॉट नेसेसरी टू लिव विदाउट मेंटल स्ट्रेन। मेंटल दबाव से के बिना रहना जरूरी नहीं है। ये तो बिल्कुल गलत है। अगर आपके पास मेंटल स्ट्रेन होगा, स्ट्रेस होगा, तो आप कभी हेल्दी रह ही नहीं सकते। तो ये फॉल्स है। इंडिया है द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेजेस इन द वर्ल्ड। इंडिया में वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा मेडिकल कॉलेजेस हैं एंड इज़ अमंग लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ डॉक्टर्स, और यहाँ सबसे ज़्यादा डॉक्टर बनते हैं। इंडिया गेट्स लार्ज नंबर ऑफ मेडिकल फ्रॉम मैनी कंट्रीज़। इंडिया में बहुत सारी कंट्रीज से मेडिकल टूरिस्ट आते हैं। मेडिकल टूरिस्ट कौन आते हैं? जो इलाज करवाने के लिए इंडिया में आते हैं। हु रन्स पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम। पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम को कौन चलाता है? उसे गवर्नमेंट चलाती है। सपोज यू सी लॉन्ग क्यूज आउटसाइड ए हॉस्पिटल ओपीडी काउंटर। किसी हॉस्पिटल में ओपीडी काउंटर के सामने तुम्हें बड़ी लंबी लाइनें दिखाई पड़ती हैं। व्हाट काइंड ऑफ हॉस्पिटल इज दैट? वो कैसा हॉस्पिटल है? वो पब्लिक हॉस्पिटल है, क्योंकि वहाँ भीड़ ज़्यादा होती है, वहाँ गरीब लोग ज़्यादा जाते हैं क्योंकि वहाँ पैसा कम लगता है। विच ऑफ द टू इज एक्सपेंसिव, ए प्राइवेट हॉस्पिटल और पब्लिक हॉस्पिटल? एक्सपेंसिव का मतलब होता है कॉस्टली। प्राइवेट हॉस्पिटल या फिर पब्लिक हॉस्पिटल, कौन सा ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है? नेचुरली प्राइवेट हॉस्पिटल। स्टेट द फंक्शन ऑफ विलेज हेल्थ वर्कर्स। जो गांव के हेल्थ वर्कर्स होते हैं उनका काम बताइए। यहाँ स्टेट का मतलब है बताना, टेल। दे डील विद कॉमन इलनेस। वो जो कॉमन आम बीमारियां होती हैं उनको देखते हैं। वर्क्स अंडर द सुपरविजन ऑफ डॉक्टर्स एट प्राइमरी हेल्थ सेंटर। प्राइमरी हेल्थ सेंटर में जो डॉक्टर होते हैं उनके सुपरविजन में काम करते हैं। From where does government gets fund to invest on various health care plans and scheme? सरकार को कहाँ से पैसा मिलता है जो वो बहुत सारी हेल्थ केयर प्लान पर और स्कीम पर पैसा लगाते हैं? वो आता है
टैक्स से, और टैक्स को कौन पे करता है? लोग पे करते हैं, बाय द टैक्स पेड बाय पीपल। गिव सम वाटर बोर्न डिजीजेज, कुछ गंदे पानी से पैदा होने वाली बीमारियों के नाम बताइए। इसमें डायरिया यानी कि जिसमें वॉमिटिंग लगती है, वॉर्म्स कीड़े हो जाते हैं, और हेपेटाइटिस हो जाता है। व्हाट डू यू मीन बाय पब्लिक हेल्थ? पब्लिक हेल्थ से क्या मतलब होता है? इट रेफर टू द हेल्थ ऑफ जनरल पब्लिक, इसका मतलब होता है जनरल पब्लिक की हेल्थ। हु रन्स पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम? पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम को कौन चलाता है? गवर्नमेंट रन्स पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम, सरकार पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम को चलाती है। इन व्हाट काइंड ऑफ हॉस्पिटल पेशेंट्स सी लॉन्ग क्यूज? किस प्रकार के हॉस्पिटल में लोगों को ज़्यादा लंबी लंबी पेशेंट की लाइनें दिखाई पड़ती हैं? पेशेंट्स यूजुअली हैव टू सी लॉन्ग क्यूज इन पब्लिक हॉस्पिटल। जो पब्लिक हॉस्पिटल होते हैं जिन्हें गवर्नमेंट चलाती है, उनमें पेशेंट की लंबी लंबी लाइनें होती हैं। व्हाट डज RMPs स्टैंड फॉर? इसका मतलब होता है रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स, RMPS। जितने भी डॉक्टर होते हैं उन्हें अपना रजिस्ट्रेशन कराना होता है। व्हाट डू पीपल इन डेमोक्रेटिक कंट्री एक्सपेक्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में कंट्री में लोग गवर्नमेंट से क्या उम्मीद करते हैं? इन ए डेमोक्रेसी में पीपल एक्सपेक्ट द गवर्नमेंट टू वर्क फॉर देयर वेलफेयर। वेलफेयर का मतलब होता है भलाई। लोग चाहते हैं कि गवर्नमेंट उनकी भलाई के लिए काम करे। व्हाट डू यू मीन बाय लिविंग स्टैंडर्ड? लिविंग स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है? लिविंग स्टैंडर्ड रेफर्स टू द क्वालिटी ऑफ हाउसिंग। लिविंग स्टैंडर्ड का मतलब होता है रहने सहने, घर की क्वालिटी, मटेरियल कंफर्ट जिनसे आराम मिलता है उनकी क्वालिटी, वेल्थ एक्सपीरियंस बाय एन इंडिविजुअल और ए ग्रुप, लोगों के द्वारा या एक ग्रुप के द्वारा जितनी उनके पास धन दौलत है उससे पता चलता है लिविंग स्टैंडर्ड। व्हाट आर कम्युनिकेबल डिजीज? कम्युनिकेबल डिजीज कौन सी होती हैं? दीज आर डिजीज, ये वो बीमारियां होती हैं दैट आर स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, जो एक आदमी से दूसरे आदमी तक फैलती हैं। जैसे कि इन मैनी वेज, जैसे थ्रू वाटर, वाटर से, या फिर फूड से, या फिर एयर से फैलती हैं ये। व्हाट आर द फैक्टर दैट अफेक्ट आवर हेल्थ? वो कौन से कारण हैं जिनसे हमारी हेल्थ प्रभावित होती है? डिजीजेस बीमारियों से, ड्रिंकिंग वाटर पीने के पानी से, एडुकेट फूड पर्याप्त खाने से, सैनिटेशन सफाई, एनवायरनमेंट पर्यावरण, मेंटल हेल्थ हमारी मानसिक हेल्थ कैसी है, ये सारे फैक्टर हमारी हेल्थ को प्रभावित करते हैं। वाई डिड हाकिम शेख एंड PBKMS फाइल ए केस इन द कोर्ट? हाकिम शेख और PBKMS कोर्ट में केस क्यों लगाते हैं? हाकिम शेख एंड PBKMS filed a case in the court because the indifferent attitude of all the hospitals that refused to admit him, क्योंकि सारे ही हॉस्पिटल्स में एटीट्यूड बिल्कुल ही अलग था और सबने उन्हें एडमिट करने से ही मना कर दिया, किसी ने उनमें इंटरेस्ट ही नहीं लिया। अब एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, शॉर्ट क्वेश्चंस। व्हाट इज OPD? OPD का मतलब क्या होता है? दिस इज द शॉर्ट फॉर्म फॉर आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। एक तो वो होते हैं जो हॉस्पिटल के अंदर एडमिट होते हैं, और दूसरे होते हैं जो आप गए और दिखा के आ गए, उन्हें ही आउट पेशेंट डिपार्टमेंट कहते हैं। मतलब जहाँ वो दिखाते हैं अपने आप को, उस डिपार्टमेंट को। दिस इज़ वेयर पीपल आर फर्स्ट ब्रॉट इन, यहाँ पर लोगों को पहले लाया जाता है, एंड ट्रीटेड इन अ हॉस्पिटल विदाउट बीइंग एडमिटेड टू एनी स्पेशल वार्ड, बिना वार्ड में एडमिट किए हॉस्पिटल में उनका इलाज किया जाता है। वाई आर वीमेन नॉट टेकन टू ए डॉक्टर इन ए प्रॉम्प्ट मैनर? विमेन को जल्दीबाजी में डॉक्टर के पास क्यों नहीं ले जाया जाता? विमेन आर नॉट टेकन टू ए डॉक्टर इन ए प्रॉम्प्ट मैनर बिकॉज वुमेन्स हेल्थ कंसर्न्स आर कंसिडर्ड टू बी लेस इम्पोर्टेंट, क्योंकि वुमेन की हेल्थ को लोग बाग कम इम्पोर्टेंट समझते हैं देन द हेल्थ ऑफ मैन इन द फैमिली। फैमिली में जो मैन की हेल्थ होती है उसकी कंपैरिजन में विमेन की हेल्थ को ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं मानते। सोचते हैं अगर कोई विमेन बीमार हुई है ले जाएंगे बाद में,
अगर कोई मैन बीमार हुआ है तो सोचते हैं जल्दी जल्दी लेके चलो, ज़्यादा इंपॉर्टेंट आदमी है फैमिली का। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम? पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम से आप क्या समझते हैं? दिस इज ए सिस्टम ऑफ हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ सेंटर्स। ये हॉस्पिटल और हेल्थ सेंटर का एक सिस्टम है रन बाय द गवर्नमेंट, जिसे सरकार चलाती है। इट हैज़ द एबिलिटी टू लुक आफ्टर द हेल्थ ऑफ ए लार्ज सेक्शन ऑफ इट्स पॉपुलेशन। इसमें अब इतनी क्षमता होती है कि ये पॉपुलेशन के बहुत बड़ी संख्या में जो लोग हैं उनकी हेल्थ की देखभाल कर सकें, स्कैटर्ड ओवर हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ विलेजेस, जो कि हजारों गांव तक फैला हुआ होता है। व्हाट डू यू मीन बाय मेडिकल टूरिस्ट? मेडिकल टूरिस्ट से क्या समझते हो? दिस रेफर्स टू फॉरेनर्स। इसका मतलब होता है वो विदेशी लोग हु कम टू दिस कंट्री, जो हमारे देश में आते हैं स्पेसिफिकली फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट। स्पेसिफिकली मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आते हैं, इलाज के लिए आते हैं। एट हॉस्पिटल दैट ऑफर वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़, उन हॉस्पिटल में जो वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ देते हैं एट ए लोअर कॉस्ट, कम कीमत पर, देन व्हाट दे वुड हैव टू पे इन देयर ओन कंट्री, उसकी अपेक्षा जो उन्हें अपने ही देश में पे करना होता है। कहने का मतलब ये कि अपने कंट्री में उन्हें ज़्यादा पैसा देना होता है इलाज के लिए और हमारे कंट्री में कम पैसा देना होता है। What did the court ask the state government in हाकिम शेख केस एंड वाई? कोर्ट ने हाकिम शेख के केस में स्टेट गवर्नमेंट से क्या पूछा एंड वाई, और क्यों? हाकिम शेख वॉज डिनाइड ट्रीटमेंट एट वेरियस गवर्नमेंट हॉस्पिटल। डिनाइड का मतलब मना कर दिया था। हाकिम शेख को बहुत सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इलाज से मना कर दिया गया था। देयरफॉर, इसीलिए द कोर्ट आस्क्ड द स्टेट गवर्नमेंट टू गिव हिम द मनी। स्टेट गवर्नमेंट से कहा गया सरकार के द्वारा कि वो उसे पैसे दे, दैट ही हैड स्पेंट ऑन हिज ट्रीटमेंट, जो उसने अपने इलाज पर खर्च किए हैं। हाउ कैन वी प्रिवेंट एंड ट्रीट इलनेसेस? हम बीमारियों से कैसे बच सकते हैं और कैसे इलाज कर सकते हैं? इन ऑर्डर टू प्रिवेंट, प्रिवेंट का मतलब होता है रोकना, टू प्रिवेंट एंड ट्रीट इलनेसेस, बीमारियों को रोकने के लिए, उनकी रोकथाम के लिए और इलाज के लिए वी नीड एप्रोप्रिएट हेल्थ केयर फैसिलिटीज़। हमें हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ की ज़रूरत होती है, सच एज हेल्थ सेंटर, जैसे कि हेल्थ सेंटर हैं, हॉस्पिटल्स हैं, लेबोरेटरीज़ हैं, फॉर टेस्टिंग, जहाँ पर टेस्टिंग की जाती है। और साथ में किस चीज़ की ज़रूरत होती है? साथ में ज़रूरत होती है एम्बुलेंस सर्विसेज की, ब्लड बैंक्स की। जब किसी को ब्लड चढ़ाना होता है तो तब ब्लड देना होता है, तो उसके लिए वो ब्लड बैंक से मिलता है। दैट कैन प्रोवाइड द रिक्वायर्ड केयर एंड सर्विसेज दैट पेशेंट नीड, जो कि पेशेंट को जिस इलाज की भी ज़रूरत होती है वो सारी सर्विसेज उसको दे सकते हैं और केयर भी कर सकते हैं। व्हाट डू विलेज हेल्थ वर्कर्स डू? जो विलेज हेल्थ वर्कर्स होते हैं वो क्या करते हैं? एट द विलेज लेवल देयर आर हेल्थ सेंटर्स। विलेज लेवल में भी हेल्थ सेंटर्स होते हैं। वेयर देयर इज़ यूजुअली ए नर्स, जहाँ पर कि आमतौर पर एक नर्स होती है, एंड ए विलेज हेल्थ वर्कर, और एक विलेज का हेल्थ वर्कर होता है। दे आर ट्रेंड इन डीलिंग विद कॉमन इलनेसेस, जो छोटी मोटी आम बीमारियां होती हैं उनका इलाज करने की ट्रेनिंग उनको दी भी होती है। एंड वर्क अंडर द सुपरविजन ऑफ डॉक्टर्स एट द प्राइमरी हेल्थ सेंटर। प्राइमरी हेल्थ सेंटर में यानी कि PHC जिसे कहते हैं शॉर्ट में, वहाँ वो डॉक्टरों के सुपरविजन में काम करते हैं। वाई गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स आर लेस एक्सपेंसिव एज कम्पेयर टू प्राइवेट हॉस्पिटल्स? गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में खर्चा कम क्यों लगता है प्राइवेट हॉस्पिटल की तुलना में? गवर्नमेंट यूजेस टैक्स मनी फॉर प्रोवाइडिंग मैनी पब्लिक हेल्थ सर्विसेज। गवर्नमेंट टैक्स मनी को यूज़ करती है बहुत सारी पब्लिक हेल्थ सर्विसेज देने के लिए, फॉर द बेनिफिट
ऑफ ऑल सिटीजन्स, सभी लोगों के फ़ायदे के लिए। देयरफॉर, इसीलिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स आर लेस एक्सपेंसिव, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कम खर्चा होता है, कम महंगे होते हैं वो, एज प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज आर रन फॉर प्रॉफिट, और जो प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज हैं वो लाभ के लिए, फ़ायदे के लिए चलाई जाती हैं। द कॉस्ट ऑफ दिस सर्विसेज इज़ रादर हाई, इसीलिए इन सर्विसेज की कॉस्ट ज़्यादा हाई होती है। इन ऑर्डर टू अर्न मोर मनी, ज़्यादा पैसा कमाने के वास्ते दीज प्राइवेट सर्विसेज एनकरेज प्रैक्टिसेस दैट आर इनकरेक्ट, जो प्राइवेट सर्विसेज होती हैं वो ऐसी चीज़ों को बढ़ावा देती हैं जो कि सही नहीं है बिल्कुल भी। इस पर कमेंट लिखिए। इन ऑर्डर टू अर्न मोर मनी, ज़्यादा पैसा कमाने के लिए, दीज प्राइवेट सर्विसेज एनकरेज प्रैक्टिसेस, ये ऐसी प्रैक्टिसेस को बढ़ावा देते हैं दैट आर इनकरेक्ट, जो गलत होते हैं। एट टाइम्स, कभी कभी तो, चीपर मेथड्स, बहुत सस्ते तरह के गलत तरीके के मेथड अपनाते हैं, दो अवेलेबल आर नॉट यूज्ड, मतलब कभी कभी जो सस्ते मेथड होते हैं वो उन्हें यूज़ ही नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ कॉमन टू फाइंड डॉक्टर्स प्रेस्क्राइबिंग अननेसरी मेडिसन्स, ऐसे डॉक्टर मिल जाएंगे जो कि ऐसी दवाइयाँ प्रेस्क्राइब करते हैं जिनकी ज़रूरत ही नहीं होती, इंजेक्शन देते हैं, सेलाइन बॉटल्स देते हैं, वेयर टैबलेट्स और सिंपल मेडिसिन्स कैन सफी, जिसमें कि जो आम दवाइयाँ होती हैं, गोलियाँ होती हैं, वही पर्याप्त हो सकती हैं, लेकिन वो ये नहीं करते, वो इंजेक्शन लिखते हैं, बोतल चढ़ाते हैं, और जो ज़रूरी दवाइयाँ नहीं है वो भी दवाइयाँ लिख देते हैं। वाई आर पुअर पीपल मोर लाइकली टू फॉल इल, गरीब लोगों की संभावना क्यों होती है कि वो ज़्यादा बीमार पड़े। दोज हु आर पुअर, जो गरीब होते हैं, आर इन द फर्स्ट प्लेस अंडर नरिश, पहले तो वो अल्प पोषित होते हैं, उन्हें पूरा पोषण नहीं मिलता, पूरा खाने को नहीं मिलता। दीज फैमिलीज आर नॉट ईटिंग एज मच एज दे शुड, ये फैमिलीज उतना ज़्यादा नहीं खा पाती हैं जितना कि उन्हें खाना चाहिए। दे आर नॉट प्रोवाइडेड बेसिक नेसेसिटीज़, उन्हें जो आवश्यकताएं होती हैं, मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, जैसे कि ड्रिंकिंग वाटर, पीने का पानी, पर्याप्त सही घर की व्यवस्था, क्लीन सराउंडिंग, साफ पर्यावरण, ये मिलता ही नहीं है। एंड देयरफॉर, इसीलिए, आर मोर लाइकली टू फॉल इल, वो जल्दी बीमार पड़ने की उनकी संभावना होती है। द एक्सपेंसेस ऑन इलनेस मेक देयर सिचुएशन इवन वर्स, जब वो बीमारी पर पैसा खर्च करते हैं उससे हालत और भी बदतर हो जाती है। चलिए अब लॉन्ग क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ पब्लिक हेल्थ सिस्टम, पब्लिक हेल्थ सिस्टम के फंक्शन क्या है, क्या क्या उनके काम है। तो ये है नंबर 1, टू प्रोवाइड क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विसेज, यानी कि अच्छी क्वालिटी की हेल्थ केयर सर्विस देना, इधर फ्री, या तो चाहे तो फ्री हो और एट लो कॉस्ट, या कम कीमत पर हो, सो दैट इवन द पुअर कैन सीक ट्रीटमेंट, ताकि गरीब लोग भी इलाज करवा सके। टू टेक एक्शन टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ डिजीज, ऐसी बीमारियों के फैलाव को रोकने के लिए एक्शन लेना, जैसे कि टीबी, मलेरिया, जॉन्डिस यानी कि पीलिया, कॉलरा, हैजा, डायरिया, चिकनगुनिया एक्सेट्रा। व्हाट आर द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ पब्लिक हेल्थ सिस्टम, पब्लिक हेल्थ सिस्टम के मेन एस्पेक्ट क्या हैं। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द पब्लिक हेल्थ सिस्टम इज़, पब्लिक हेल्थ सिस्टम का जो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो ये है, इट इज़ मैन टू प्रोवाइड क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विसेज, कि इसका मतलब ही होता है कि वो अच्छी हेल्थ केयर सर्विस दें, इधर फ्री चाहे तो फ्री में दें और एट लो कॉस्ट या कम कीमत पर दें, सो दैट इवन द पुअर कैन सीक ट्रीटमेंट, ताकि गरीब लोग भी इलाज करवा सकें। अनदर इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ पब्लिक हेल्थ का दूसरा इम्पोर्टेंट फंक्शन है टू टेक एक्शन टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ डिजीज़, कि बीमारियों को के फैलाव को रोकने के लिए एक्शन लें। कौन सी बीमारियाँ, जैसे टीबी है, मलेरिया है, जॉन्डिस है, कॉलरा, डायरिया, चिकनगुनिया एक्सेट्रा। What are the different ways through which the government can take steps to provide health care for all? वो कौन से तरीके हैं जिनसे कि गवर्नमेंट सभी के लिए हेल्थ केयर देने के वास्ते कदम उठा सकती है। गवर्नमेंट कैन टेक फॉलोइंग स्टेप्स टू प्रोवाइड हेल्थ केयर फॉर ऑल, सबको हेल्थ केयर देने के लिए गवर्नमेंट को ये कदम उठाने चाहिए। बाय इंक्रीजिंग हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ है उन्हें बढ़ाएं, जैसे हॉस्पिटल बढ़ाएं, एम्बुलेंस सर्विस एक्सेट्रा।
by organizing free health checkup camp. फ्री हेल्थ चेकअप कैंप ऑर्गेनाइज करें स्पेशली इन रूरल एंड बैकवर्ड एरियाज, जो रूरल और बैकवर्ड एरियाज हैं वहाँ पर. बाय स्प्रेडिंग हेल्थ रिलेटेड अवेयरनेस अमंग द पीपल, लोगों में हेल्थ को लेकर जागरूकता फैलाए. इम्प्रूवमेंट इन वाटर एंड सैनिटेशन कैन कंट्रोल मैनी डिजीज. वाटर और सफाई में सुधार होने से बहुत सारी बीमारियां कंट्रोल की जा सकती हैं. इसे एक्सप्लेन करिए एग्जाम्पल देकर. वाटर एंड सैनिटेशन, पानी और स्वच्छता, आर द बेसिक नेसेसिटीज फॉर मेंटेनेंस प्रॉपर हेल्थ. सही हेल्थ के लिए ये बहुत बड़ी आवश्यकताएं हैं. यूज़ ऑफ कॉन्टिमिनेटेड वाटर, कॉन्टिमिनेटेड का मतलब है दूषित. दूषित पानी के यूज़ से कैन कोज डिजीज, ऐसी बीमारियां हो सकती हैं जैसे कोलरा, हैजा, स्किन डिजीज. एंड कैन ऑल्सो कोज कैंसर, कैंसर भी हो सकता है. रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम हो सकती हैं, टाइफाइड हो सकता है. स्टमक एलमेंट्स, पेट की बीमारियां हो सकती हैं. सैनिटेशन इज इम्पोर्टेंट फॉर ऑल, स्वच्छता भी सबके लिए ज़रूरी है. हेल्पिंग टू मेंटेन हेल्थ, जिससे कि हेल्थ को मेंटेन करने में हेल्प मिलती है और साथ में इंक्रीज लाइफ स्पैन, जो जीवन की अवधि है वो भी बढ़ती है. पुअर सैनिटेशन, जहाँ स्वच्छता अच्छी नहीं होती, कॉज इन्फेक्शस डिजीज, वहाँ छुआछूत की बीमारियाँ होती हैं इन्फेक्शन वाली, इंक्लूडिंग जिसमें कोलरा, टाइफाइड, इन्फेक्शस, हेपेटाइटिस, पोलियो. दस इस प्रकार इम्प्रूवमेंट इन वाटर एंड सैनिटेशन कैन कंट्रोल मैनी डिजीज. वाटर और सैनिटेशन में इम्प्रूवमेंट से बहुत सारी बीमारियां कंट्रोल हो सकती हैं. वोट द कोर्ट सेड इन हाकिम शेख्स केस, हाकिम शेख के केस में कोर्ट ने क्या कहा. द कोर्ट सेड दैट द डिफ़िकल्टी दैट हाकिम शेख हैड टू फेस कुड हैव कॉस्ट हिम हिज लाइफ, कि हाकिम शेख ने जो परेशानी फेस करी उससे उसकी जान भी जा सकती थी. इफ़ ए हॉस्पिटल कैन नॉट प्रोवाइड टाइमली मेडिकल ट्रीटमेंट टू ए पर्सन, अगर कोई हॉस्पिटल किसी व्यक्ति को मेडिकल ट्रीटमेंट समय पर नहीं दे सकता, इट मीन्स, इसका मतलब ये दैट इज प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ इज़ नॉट बीइंग गिवन, कि उसके लाइफ को सुरक्षा नहीं दी जा रही है. द कोर्ट ऑल्सो सेड, कोर्ट ने ये भी कहा दैट इट वॉज द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट, कि ये गवर्नमेंट की ड्यूटी है टू प्रोवाइड द नेसेसरी हेल्थ सर्विसेज, कि वो लोगों को ज़रूरी हेल्थ सर्विसेज दे, इंक्लूडिंग जिसमें कि शामिल हैं ट्रीटमेंट इन एमरजेंसी सिचुएशन, एमरजेंसी सिचुएशन में ट्रीटमेंट देना. हॉस्पिटल्स एंड मेडिकल स्टाफ मस्ट फुलफिल देयर ड्यूटी, हॉस्पिटल को और जो मेडिकल स्टाफ है उसे अपनी ड्यूटी पूरी करनी चाहिए. कौन सी ड्यूटी? और प्रोवाइडिंग द नेसेसरी ट्रीटमेंट, ज़रूरी ट्रीटमेंट देने की ड्यूटी. हाकिम शेख वो डिनाई ट्रीटमेंट एट वेरियस गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, हाकिम शेख को तो बहुत सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट देने से मना ही कर दिया था. देयरफॉर द कोर्ट आस्क्ड द स्टेट गवर्नमेंट टू गिव हिम द मनी, कोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट से कहा कि वो हाकिम शेख को पैसा दे, दैट ही हैड स्पेंट ऑन हिज ट्रीटमेंट, वो पैसा जो उसने अपने इलाज के लिए खर्च किया है. व्हाट वर द मेजर चेंजेस मेड बाय केरला गवर्नमेंट इन 1996, केरल की सरकार ने 1996 में कौन से बड़े चेंजेस किए थे. मेजर चेंजेस मेड बाय केरला गवर्नमेंट इन 1996 वर 40% ऑफ द एंटायर स्टेट बजट वॉज गिवन टू पंचायत, कि जितना भी बजट था उसका 40% पंचायत को दे दिया. दे कुड प्लान एंड प्रोवाइड फॉर देयर रिक्वायरमेंट, इससे वो अपनी आवश्यकता की सारी प्लानिंग कर सकते थे और उसके लिए पैसा खर्च कर सकते थे. दिस मेड इट इम्पॉसिबल फॉर ए विलेज टू मेक श्योर, इससे गाँव वालों के लिए, गाँव के लिए ये बात पक्की हो गई दैट द प्रॉपर प्लानिंग वॉज डन फॉर वाटर, कि पानी के लिए, फूड के लिए, वुमेन के विकास के लिए, एजुकेशन के लिए सही प्लानिंग की जाए. दिस मैन दैट वाटर सप्लाई स्कीम्स वर चेक, इसका मतलब ये भी था कि वाटर सप्लाई की जो स्कीम है उन्हें चेक किया जाए. द वर्किंग ऑफ स्कूल्स, स्कूलों के कामकाज की. एंड आंगनवाड़ी वॉज इंश्योर्ड, और आंगनवाड़ी शुरू की गई. एंड स्पेसिफिक प्रॉब्लम ऑफ द विलेज वर टेकन अप, और जो गांव में स्पेशल प्रॉब्लम थी उनको भी लिया गया. हेल्थ सेंटर्स वर ऑल्सो इम्प्रूव्ड, हेल्थ सेंटर भी सुधारे गए. वोट आर द पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ हेल्थ केयर इन इंडिया, इंडिया में हेल्थ केयर की पॉजिटिव बातें कौन सी हैं. पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ हेल्थ केयर इंडिया आर, इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेजेस इन द वर्ल्ड, इंडिया में दुनिया के सबसे ज़्यादा मेडिकल कॉलेज हैं.
एंड इज़ अमंग द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ डॉक्टर्स। यहाँ सबसे ज़्यादा डॉक्टर बनते हैं। हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैव ग्रोन सब्सटेंशियली ओवर द ईयर्स। पिछले सालों में हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ बहुत जल्दी बढ़ी हैं। इन 1991 देयर वर ओनली 11,174 हॉस्पिटल, केवल इतने हॉस्पिटल थे। इन 2000 यानी कि 9 वर्ष में द नंबर ग्रीव टू 18,218। इंडिया गेट्स ए लार्ज नंबर ऑफ मेडिकल टूरिस्ट फ्रॉम मैनी कंट्रीज। इंडिया में बहुत सारी कंट्रीज से मेडिकल टूरिस्ट आते हैं। दे कम फॉर ट्रीटमेंट इन सम ऑफ द हॉस्पिटल्स इन इंडिया। वो इंडिया के हॉस्पिटलों में इलाज करवाने के लिए आते हैं। दैट कंपेयर विद द बेस्ट इन द वर्ल्ड, वो हॉस्पिटल जिनकी तुलना दुनिया के बेस्ट हॉस्पिटल से हो सकती है। इंडिया इज़ द 4th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मेडिसिन। इंडिया दुनिया में दवाइयों को पैदा करने वाली, बनाने वाली सबसे बड़ी 4th नंबर की कंपनी है। एंड इज ऑल्सो ए लार्ज एक्सपोर्टर ऑफ मेडिसिन। और एक्सपोर्टर को दूसरे देशों में भेजना और दूसरे देशों में मेडिसिन भेजने वाली कंट्री है। वॉट आर द निगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ हेल्थ केयर इन इंडिया। इंडिया में निगेटिव बातें कौन सी हैं हेल्थ केयर की? मोस्ट डॉक्टर सेटल इन अर्बन एरियाज। ज़्यादातर डॉक्टर शहरों में ही सेटल हो जाते हैं। पीपल इन रूरल एरियाज हैव टू ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंसेज टू रीच ए डॉक्टर। डॉक्टर तक पहुंचने के लिए गांव के लोगों को बहुत लंबा ट्रैवल करना पड़ता है। द नंबर ऑफ डॉक्टर्स विद रेस्पेक्ट टू द पॉपुलेशन इज़ मच लेस इन रूरल एरियाज। गांव में गांव की पॉपुलेशन की तुलना में डॉक्टर्स की संख्या बहुत कम है। अबाउट 5 लाख पीपल डाई फ्रॉम ट्यूबरक्लोसिस एवरी ईयर। हर साल लगभग 5 लाख लोग टीबी से मरते हैं। दिस नंबर इज ऑलमोस्ट अनचेंज सिंस इंडिपेंडेंस। आज़ादी से लेकर ये संख्या अभी तक इतनी ही है, इसमें कोई कमी नहीं आई है। ऑलमोस्ट 2 मिलियन केसेज ऑफ मलेरिया आर रिपोर्टेड एवरी ईयर। लगभग 2 करोड़ मलेरिया के केस हर साल आते हैं। एंड दिस नंबर इजंट डिक्रीजिंग। ये संख्या भी कम नहीं हो रही है। क्लीन ड्रिंकिंग वाटर इज़ नॉट अवेलेबल टू ऑल। सबको साफ पीने का पानी उपलब्ध नहीं है। हाफ ऑफ ऑल चिल्ड्रन इंडिया डू नॉट गेट एडुकेट फूड टू ईट। भारत के आधे बच्चों को तो पर्याप्त खाने के लिए भी नहीं मिलता है। एंड आर अंडर नरिश, वो अल्पोषित है। आई होप कि ये वीडियो देखकर आपको पूरा लेसन अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस लेसन के मैं MCQ के लिए अलग से भी एक वीडियो बनाऊंगी। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आई है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भी बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।